ईडी अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इतने दिन बिना किसी सबूत के और रिमांड पे रखना करीब 335-40 दिन होने को हैं। जी देखिए, अगर सबूत होता तो वो पहले ही पेश हो जाता, और रही बात रिहाई की या बेल की, तो ये आप भूल जाइए कि अगर आपको पता है सबूत हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, तो फिर भी सबूत क्यों नहीं ला जा रहे? लगातार यही सवाल जो है उनके ऊपर उठ रहा है। और यहाँ सबूतों का दावा बार बार ईडी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबूत आखिरकार पेश क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबूत कल पेश नहीं किए तो शायद यहाँ पर हो सकता है कि संजय सिंह को राहत कोर्ट से मिल जाए। चाल चले, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनावों को लेकर ईडी अधिकारी ने जहां तक है आप पार्टी के सदस्यों को फंसाना चालू किया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सांसद संजय सिंह पर अगले दिन सुनवाई होगी। मात्र एक दिन बच चुका है, लेकिन क्या कोर्ट में ईडी अधिकारी कोई सबूत पेश कर पाएंगे? क्योंकि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह का नाम शामिल किया गया है। उसके बाद एक एक कर कई आरोप ईडी अधिकारियों ने लगाए, रिश्वत लिए हैं। यहाँ पर दिनेश अरोड़ा से मुलाकात की है। दिनेश अरोड़ा ने कहा कि संजय सिंह ही है कर्ता धर्ता जिन्होंने सबसे पहले मुलाकात की, और उसके बाद मनीष सिसोदिया से मुलाकात होती है। यहाँ पर 2 करोड़ के रिश्वत के आरोप लगाए जाते हैं। मनीष सिसोदिया पर 22 लाख रुपए के आरोप लगाए जाते हैं। तो शराब घोटाले में यही आरोपों के चलते अब संजय सिंह पर दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। लेकिन क्या उससे पहले ईडी अधिकारी ही फंसते हुए नजर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है कि क्या संजय सिंह रिहा हो पाएंगे? ये सवाल है, और इन्हीं छोटे सवालों के साथ हम आगे चलते हैं और सवालों का जवाब पाते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ रूम में लोग क्या सोचते हैं। सवाल 2, जवाब क्या है उनके, जानते हैं। सबसे पहले सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जैसे कि संजय सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे, और अब कल उनके मामले में सुनवाई, आपको क्या लगता है संजय सिंह निर्दोष हो पाएंगे या ईडी अधिकारी सबूत पेश कर पाएंगे? जी देखिए, अगर सबूत होता तो वो पहले ही पेश हो जाता, और रही बात रिहाई की या बेल की, तो ये आप भूल जाइए, क्योंकि अभी जो है जो ईडी का कहना है कि इसमें जो आखिरी नेता संजय सिंह नहीं है, और खासकर बीजेपी के जो नेता हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं, और उनका भी नज़र है जो सौरभ भारद्वाज पे भी है, अरविंद केजरीवाल पे भी है, और तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो भविष्य में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको लपेटने की पूरी साजिश यहाँ पे दिखती नज़र आ रही है। और संजय सिंह को अभी इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में हम देखा कि अभी तक जो है कुछ भी ऐसा खास सबूत, कोई नई ठोस सबूत जिससे वो गुनहगार साबित हो सके, तो उनको जो है अभी तक ज़मानत नहीं मिली। तो मुझे लगता है संजय सिंह अभी तो नहीं छूटेंगे। पर ईडी अधिकारी ने भी तो सबूत अभी पेश नहीं किए। सिर्फ दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाया जा रहा है, उनके बयान के आधार पर कहा जा रहा है रिश्वत ली जा रही है, लेकिन इसके आधार पर भी तो देखा जा सकता है कि ईडी अधिकारी भी फंस सकते हैं। तो ईडी अधिकारियों को लेकर क्या कहना? जी देखिए, अभी कोर्ट जो है अपना ज़रूरी जो समय है, ऐसा कोई भी गलत फैसला ना हो जाए, इस वजह से कोर्ट अपना पूरा फैसला ले रहा है। मुझे लगता है ये जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो वहाँ पे जो है कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ईडी अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इतने दिन बिना किसी सबूत के और रिमांड पे रखना करीब 335-40 दिन होने को हैं मनीष सिसोदिया को, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है उनके खिलाफ जिससे वो गुनहगार साबित हो सके। और ऐसे में उनको इतने दिन रखना, जेल में रिमांड पे रखना, मुझे लगता है, और ना ही आपके पास सबूत हो रहा है, और ना ही आप रिहा करने की उसमें आप रिमांड पे रिमांड मांगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा तो वहाँ पे ईडी पे कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या ईडी अधिकारी सबूत पेश कर पाते हैं। दौलत भी मेरे साथ मौजूद है। दौलत, क्या लगता है आपको, संजय सिंह सच बोल रहे हैं या ईडी अधिकारी सच बोल रहे हैं? ईडी अधिकारी ने अभी तक सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि संजय सिंह यहाँ पर गुनहगार है। क्या लगता है? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ईडी अधिकारी लगातार सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं, और संजय सिंह और उनके बाकी नेता इसी तरह लगातार फंस रहे हैं। यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया को 280 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। लगातार वो जमानत के लिए अर्जी डालते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है सबूत हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, तो फिर भी सबूत क्यों नहीं ला जा रहे? लगातार यही सवाल जो है उनके ऊपर उठ रहा है, और यहाँ पर कोर्ट भी जो है अब बड़े प्रश्न यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आ सकता है अगर संजय सिंह के खिलाफ भी सबूत नहीं आए, क्योंकि आप सिलसिलेवार तरीके से ऐसे ही कर रहे हैं।
सबूत आपके हाथ नहीं आते, आप ये कहते हैं कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सबके साथ छेड़छाड़ करेंगे, फिर भी सबूत आपको नहीं मिलते, तो लगातार यहाँ पर शक ईडी पर जाता है कि सबूत हैं तो सबूत ला के क्यों देते? क्या फिर आपके सिर्फ जो है फंसाने की मंशा है, या फिर आपको कोई इस तरीके से, जैसे आपको कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति चला रहा है तो आप उसी तरीके से चल रहे हैं, तो ऐसी मंशा जाहिर होती है। और इसी मंशा पर यहाँ पर देखा जाए तो संजय सिंह ने भी बात कही थी, उन्होंने यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट तक वो पहुँच गए थे, उनकी इसी मंशा को लेकर एनकाउंटर की बात कही थी। तो बिल्कुल यहाँ पर मंशा साफ हो जाती है ईडी की मंशा क्या है, कि कहीं ना कहीं कुछ इशारों पर, किसी के कहने पर यहाँ पर जो है कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई यहाँ पर घोटालों के लिए नहीं, कार्रवाई यहाँ शायद लगता है आवाज़ उठाने के लिए की जा रही है। एक और सवाल ये कि दिनेश अरोड़ा जो एक कारोबारी भी हैं और दिल्ली में उनका खासा नाम भी है, और अब वो सरकारी गवाह बन जाते हैं ईडी अधिकारी के कहने पर। जहां तक लगता है, क्योंकि बार बार ईडी अधिकारी कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया है उसके आधार पर संजय सिंह दोषी हैं, तो क्या अब दिनेश अरोड़ा की भी कोर्ट में पेशी हो सकती है? क्योंकि अब तक तो नहीं हुई है, बस बयान यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, दिनेश अरोड़ा संजय सिंह को लेकर कुछ उनके फेवर में बोलते हुए नजर आएंगे या फंसाने की पूरी कोशिश रहेगी? देखा जाए अगर बचाने की आपने बात करी तो बचाते नजर नहीं आ रहे, वो तो फंसाते नजर आ रहे हैं। वहाँ पे संजय सिंह के ऊपर दावे करते हैं, सरकारी जो आरोपी होता है वो सरकारी गवाह बन जाता है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि उनको सरकारी गवाह बनाया गया है, तो यहाँ पर अगर वहाँ कुछ डील हुई है या कुछ वहाँ हुआ तो उसको लगातार फंसाया जाए। संजय सिंह को फंसाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर अब उनसे भी जो है गहन पूछताछ होनी चाहिए कि किस बिना पर वो कह रहे हैं, या फिर वो पूरे सबूत दिखाएं, किस तरीके से उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, या फिर कैसे उन्होंने वहाँ तक पैसे पहुँचाए। और फंड की बात करें तो किस तरीके से फंड लेन देन हुआ, क्योंकि उसमें तो सब लीगल प्रोसीजर होता है, अगर पार्टी को फंड देना होता है तो वो सब उनको दिखाना होगा, वरना उनके ऊपर भी जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ जैसे दौलत ने कहा है कि कोई लिखित में कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जो गवाह हैं वो बयान दे रहे हैं और बयान के आधार पर यहाँ पर संजय सिंह को दोषी करार दिया जाता है। लेकिन क्या कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा? मेरे साथ प्रज्ञा भी मौजूद है। प्रज्ञा, सीधा सवाल कि कल सुनवाई, संजय सिंह पर क्या फैसला आ सकता है? ईडी अधिकारी फंस सकते हैं, संजय सिंह निर्दोष साबित हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस वक्त, कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा है कि संजय सिंह को इतनी जल्दी राहत जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है जो इस वक्त संजय सिंह को लेकर के कोर्ट का कहीं ना कहीं बार बार जो निर्देश दिए जा रहे थे कि वो मीडिया के सामने कोई भी बयान ना दे, वो फिर भी देते हुए नजर आ रहे थे। और ईडी ने भी पिछली सुनवाई में यही बयान दिया कि उनके पास सबूत हैं। 200 GB डिजिटल डेटा की बातचीत यहाँ पर कही गई है। इसके साथ ये भी कहा गया कि संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को मिलवाया है, इसके भी कुछ सबूत हैं जो ईडी के पास हैं, लेकिन वो सबूत अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं। और इसी बात को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो संजय सिंह की तरफ से जो उनका केस लड़ रहे हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने भी कहा कि अगर सबूत हैं तो फिर दिखाए क्यों नहीं जा रहे, आखिरकार उन्हें दिखा क्यों नहीं रहे हैं। और वाकई में ये सवाल बार बार उठता भी है कि अगर आपके पास सबूत है तो फिर आप सबूत दिखाइए। और यहाँ पर सिर्फ संजय सिंह की नहीं, मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही देखा जा रहा है कि सबूतों का दावा बार बार ईडी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबूत आखिरकार पेश क्यों नहीं किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबूत कल पेश नहीं किए तो शायद यहाँ पर हो सकता है कि संजय सिंह को राहत कोर्ट से मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जब आपने कहा संजय सिंह को राहत मिल जाए, लेकिन ईडी अधिकारी पूरी पार्टी को आरोपी बनाने पर तुले हुए हैं, तो क्या कोर्ट में ईडी अधिकारी कोई ऐसा सबूत भी पेश कर सकते हैं जिससे पूरी आम आदमी पार्टी दोषी करार दी जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ईडी बता रही है कि सबूत है, 200 GB डिजिटल डेटा की बात कही जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर से कुछ पेपर्स मिले हैं जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पैसा लिया गया है उसके ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। फ़ोन की बात कही जा रही है कि फ़ोन में जो सिम थे वो मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि फ़ोन टैप किए गए थे, उनसे रिलेटेड कुछ सबूत मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दलीलें हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी ईडी सिर्फ और सिर्फ दलीलें रख रही है, सबूत नहीं पेश कर रही है। तो यहाँ पर जब तक सबूत पेश नहीं करेगी तब तक ईडी को, जैसा कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जब सुनवाई हो रही थी, तो अगर आज भी ईडी कल, माफ कीजिए, यहाँ पर अगर कल भी ईडी सबूत नहीं पेश कर पाती है तो जाहिर तौर पर या तो यहाँ पर संजय सिंह को जमानत मिल सकती है, और ईडी को फटकार यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर पेश नहीं करती है ईडी सबूत तो बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट को लगानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दलीलों के आधार पर 3 बड़े नेताओं पर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं ये गलत होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ दलीलों के आधार पर किसी को दोषी करार देना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लेकिन फैसला तो कोर्ट पर निर्भर करेगा आखिरकार क्या कोर्ट फैसला लेता है। लेकिन एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब कि जिस तरीके से पूरा संजय सिंह का मामला आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि संजय सिंह जो अपने आप को बार
बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निर्दोष हूँ, जानबूझकर रिमांड लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। वहीं ईडी अधिकारी कह रहे हैं कि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर बयानों में बदलाव कर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या लगता है कि ईडी अधिकारी पूरी कोशिश करेंगे कि संजय सिंह कोर्ट में पूरी तरह से फंस जाएं, या संजय सिंह निर्दोष साबित भी हो सकते हैं? क्या लगता है कल की सुनवाई को लेकर? हो सकता है कि ईडी अधिकारी फिर से एक ऐसा चाल चले, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर ईडी अधिकारी ने जहां तक है आप पार्टी के सदस्यों को फंसाना चालू किया है, ऐसा मानना आप पार्टी का है। और इसको लेकर अगर कहा जाए तो अभी भी यही कहा जाएगा कि कल की भी सुनवाई में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फैसला आएगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और चुनावों को लेकर अगर ये सारी सियासती चल रही है तो फिर इसमें कोई भी बड़ा फैसला नज़र आता दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर फैसला आ गया तो मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, ये लोग बाहर हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे तो इलेक्शन जीतने की जो आप पार्टी के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई बड़ा फैसला आएगा। जी बिल्कुल, जैसे दीपाली ने कहा वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव नज़दीक हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की बात करें तो वो पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन बाहर ना आए, क्योंकि संजय सिंह को राहत मिली तो अपने आप ही मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक ही मामले में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस सुनवाई में क्या फैसला आ सकता है, ईडी अधिकारियों के खिलाफ या संजय सिंह के खिलाफ? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।